हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसे सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम वीडियो लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएगा हम हर एक मेथड को पढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या। लीनियर मतलब क्या। जैसे हमने फिजिक्स में टर्म पढ़ा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? वो मोशन जो एक वन डायमेंशन में फॉलो होता है या फिर एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मतलब एक सिंगल टर्म की बात हम कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने एक टर्म लिखा x प्लस वाई और दूसरा टर्म लिखा x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ पर लीनियर मतलब कि जो हम यहाँ पर हमने देखा होगा कि हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंट टॉपिक में हमने देखा होगा कि कोई भी, जैसे हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन उसकी पावर हमें देखनी होती है कि कभी क्या पावर दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो उसी तरह कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है x, सपोज हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। जैसे हमारे पास कोई एक वेरिएबल है x, इसके ऊपर क्या पावर है, अगर इस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिया हुआ है तो हम उस एक्सप्रेशन को लीनियर कहेंगे। और उसके बाद एक टर्म लिखा है इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म को समझना होगा जिसका नाम है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब व्हाट? किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर देना। जैसे मैंने एक टर्म लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये एक जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते। ये टर्म इक्वेशन तब बन जाएगा जब हमें इसे किसी भी कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर पहले हमें ये समझना होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अगर मैं इसे किसी भी चीज़ से इक्वेट नहीं करता सपोज, तो यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते थे और हम जितनी भी वैल्यू x की रखते हमें उतने वैल्यूज उसका मिलता जाता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम किसी भी चीज़ से इसे इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसको कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है वो टर्म हमें ऑब्टेन हो जाए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं किसी भी वैल्यू को रखकर, तो वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा जिसे हम कहेंगे रूट। ये टर्म हम आगे जाकर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी यहाँ पर हमें बस इतना समझना है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक में वैसे वैसे हम इन तीनों मेथड्स को देखते जाएंगे। और आज के मैं इस सेशन में एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को देखूंगा। आगे अगर हम देखेंगे तो सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई, सपोज x प्लस वाई लिखा है मेरे पास और कुछ भी नहीं लिखा है। अब समझना ये है कि अगर मैं x प्लस वाई कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे पास, जब तक मैं इसको किसी भी चीज़ से इक्वेट नहीं करूंगा तो मैं x और y की वैल्यू नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ x प्लस वाई लिखा है, हम जितनी भी वैल्यू x और y की पुट करते जाएंगे हमें उतनी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो। और हम अगर इसको किसी भी इक्वेशन के साथ, मतलब किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर हम इसे इक्वेट कर लेते हैं तो वो एक इक्वेशन बन गया। अब ये जब इक्वेशन बन गया तो हम वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो गए। अब वहाँ पर हमें कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू होगा जो इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम राइट हैंड साइड में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमें ऑब्टेन हो रहा होगा। तो हम इसी सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए आज के इस लेक्चर में जो पहला मेथड है उसको हम डील करेंगे, जो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास x प्लस वाई
बराबर 2 दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मुझसे कोई ये पूछ दे कि x और y की वैल्यू क्या है बता दो, तो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल कि x और y की वैल्यू है क्या, क्योंकि मैथ्स का ये रूल हमने बचपन से ही सुना हुआ है, जब हम क्लास 7-8 में होंगे, कि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस हमारे पास होने चाहिए, तभी हम उस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर x और y की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। हमारे पास काफ़ी वैल्यूज आ जाएंगे जिसको कि हम पुट करके 2 ला सकते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिखा x बराबर 9 और मैं y की जगह अगर सपोज -7 रख दूँ, तो 9 - 7 हाउ मच? 2। उसी तरह अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, तो भी 2 आ गया, ये भी सही हो गया। तो मतलब इस तरह आप पुट करते जाओ, आपको इन्फिनाइट वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। लेकिन ये काम हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए। इसके वजह से हमने ये मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं इस मेथड में करना क्या है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये वैल्यू लिखी हुई है, और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे ये जो पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अब इसमें हम करें कैसे जो हमें ऑब्टेन हो जाए, अब हमें वो देखना होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह किसी भी टर्म को उसकी वैल्यू निकाल लो किसी भी जगह से, और उसको निकाल कर किसी दूसरी जगह डाल दो। वही काम हम अब यहाँ करने जा रहे हैं। सपोज हम यहाँ देखें, पहले इक्वेशन से अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और मैं पहले इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो 2 तो हमारे पास RHS में है ही, और दूसरा LHS में जो y है उसको भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, और हमारा जो ये इक्वेशन बन जाएगा अब x बराबर 2 माइनस वाई बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन डिटेल्स में सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें लिखना कैसे है, करना कैसे है एग्जाम्स में। और वहीं पर अब मैं सेकेंड इक्वेशन में देखूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की जो वैल्यू निकाली है 2 माइनस वाई, अब इस वैल्यू को, ये जो x बराबर 2 माइनस वाई निकाला हमने, इसे हम निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। किसकी जगह? x की जगह, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है, और इस वैल्यू को हमें सेकेंड इक्वेशन में x की जगह डालना है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ डालूँ तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा? x की जगह कितना लिखूंगा? 2 माइनस वाई। तो सपोज मैंने यहाँ लिखा x की जगह 2 माइनस वाई, और बाकी रिमेनिंग कितना बच गया? माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये मेरा कितना हो गया? 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा वैल्यू? अगर मैं 2 इधर ही रखूं और 4 को इधर लेकर आऊं तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 2y। अब 2 में से -4 जाएगा तो हाउ मच? -2 इक्वल टू 2y। अब यहां से y की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? y बराबर -2/2 हाउ मच? -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितने टाइम्स में? 1 टाइम में, इसीलिए -1 हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ से जब मैंने y की वैल्यू -1 ले आया हूँ तो मुझे तो अब सब्स्टिट्यूट करना है, और मैंने यहाँ पर देखा था कि x बराबर 2 माइनस वाई निकाला है। यहाँ पर हमने एक नया इक्वेशन, चाहे इसमें पुट कर लो या किसी पहले और दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं y की वैल्यू -1 पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो कितना हो गया? x प्लस -1 बराबर 2। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ x -1 इक्वल टू 2 और x बराबर 2 प्लस 1 हाउ मच? 3। ठीक है, अब अगर मैं यही वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, सपोज किसी को डाउट हो रहा होगा कि 1 में क्यों पुट किया, 2 में क्यों नहीं पुट किया, ये जो नया इक्वेशन निकाला इसमें क्यों नहीं पुट किया। ठीक है, चलो मैं इसमें पुट करके दिखाता हूँ। x बराबर 2 माइनस वाई, तो कितना हो गया? 2 माइनस ऑफ -1 हाउ मच? माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। ठीक है, सेम आंसर आ गया।
ठीक है। अब कोई बोलेगा इसमें क्यों पुट किया, इसमें क्यों पुट किया, इसमें क्यों नहीं पुट किया। ठीक है, चलो इसमें भी डाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्स माइनस यहाँ पर माइनस माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस 1 को अगर मैं उस तरफ भेजूँ तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 1 हाउ मच 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन अब मैं यहाँ आपको जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना कि हमने यहाँ पर y की वैल्यू -1 निकाल लिया है और x की वैल्यू 3 निकाल लिया है। क्या जो मैं ये वैल्यू निकाला हूँ वो वैल्यू मेरा करेक्ट है? हमें अब ये वेरीफाई करना होगा। एग्जाम्स में ये गलती कभी मत करना कि वैल्यू निकाल कर चले गए दूसरे क्वेश्चन पर। नहीं, तुम्हारे पास टाइम बहुत होता है, 3 घंटे टाइम, कम नहीं होता वो। जैसे ही तुमने ये वैल्यू निकाला, इस वैल्यू को ले जाकर जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डालकर देखो, किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर देखो कि जो तुमने निकाला है वो सही है या नहीं। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में y और x की वैल्यू डालता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो मैंने y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3 पहले इक्वेशन में जैसे डालूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो x की जगह मैं 3 डालूँ तो 3 हो गया। ठीक है भाई, y की जगह -1 है, +1 प्लस यहाँ पर था और इसकी जगह मैं -1 डाल दूंगा यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 हाउ मच 2। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब कोई बोलेगा इसमें क्यों डाला, इसमें क्यों नहीं डाला। चलो भाई इसमें भी डाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। x की वैल्यू 3, -1 y की वैल्यू थी, -1 हमने डाल लिया, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 हाउ मच 4। यहाँ पर जो हमने देखा, अब हम इसे क्लियरली सही तरीके से किसी दूसरे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मैंने जो बताया आप सीखे या नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करना साथ साथ। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया, सपोज x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पहले इक्वेशन में कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो कि यहाँ से मैं पिछले इक्वेशन में x की वैल्यू निकाला था और x की जगह पुट करके सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लिया था। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि यहाँ अब हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे y की वैल्यू। उसका मैं रीज़न ये बता रहा हूँ, सुनो। हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, कभी भी वो फ्रैक्शन में ना रहे। अब अगर कभी ऐसा चांस लग गया कि मैं x निकालूँ y निकालूँ, दोनों फ्रैक्शन में निकल जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जब ऐसा केस तुम्हारे पास दिख रहा है कि कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते हैं हम और कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन में निकल जा रहा है, तो उसी वैल्यू को निकालो जो फ्रैक्शन में नहीं निकल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस बहुत ही घट जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू मत निकालो, y की वैल्यू निकालो। अगर अब कोई चाहता है कि नहीं मैं x की वैल्यू निकालूं और उसे निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं और y की वैल्यू निकालूं, तो भी निकल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए और आपसे गलतियाँ कम हो, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में निकल रहा हो उसे अवॉइड करो, और जो भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं निकल रही हमेशा उस पर ध्यान दो, जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और तुमसे गलतियाँ भी कम होगी। ठीक है, इसीलिए अब मैं इक्वेशन 1 को अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, आप एग्जाम में ये एरो नहीं डालोगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे ही निकालोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, हाउ मच विल गेट y इक्वल टू 5 माइनस 2x. Now suppose this equation as equation 3. Okay, then in this equation we will substitute the value of
y in equation 2. Okay, we'll substitute x minus how much is y? 2 multiply value of y is 5 minus 2x बराबर 1. ठीक है, अब देखो यहां पर जब हम निकालेंगे x माइनस 10 प्लस 4x इक्वल टू 1, और यहां पर आप एक सेंटेंस लिख लेना इस इक्वेशन को पुट करते समय, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड. ओके, ध्यान से सुन लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड, और यहां से हम जो वैल्यू अब गेट करेंगे वो वैल्यू अब कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं आपको. x प्लस 4x हाउ मच? दिस इज 5x माइनस 10 इक्वल टू 1. ओके, तक अभी तक सॉल्व कर लिया था, या इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने कैलकुलेट करके इतना लाया, x प्लस 4x इक्वल टू 5 माइनस 10 इक्वल टू 1. ओके, अब हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 10 इक्वल टू हाउ मच? 11, यानी x इक्वल टू 11 बाय 5. ओके, अब हमारे पास x इक्वल टू 11 बाय 5 निकल कर आ गया. अब यहाँ पर वापस से मैं एक चीज़ ध्यान देने के लिए दूंगा. अब ये देखो कि ये कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसमें ये वैल्यू मैं पुट करूं तो मेरा जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी बन जाए. ऐसा नहीं कि उठाकर किसी भी इक्वेशन में डाल लिया, सॉल्व तो हो जाएगा, बेकार में तुम अपना टाइम गवाओगे. जो टाइम तुम दूसरे क्वेश्चन पर डाल सकते हो, दूसरे क्वेश्चन को देखने में डाल सकते हो, वो टाइम तुम्हें इस क्वेश्चन पर वेस्ट करना पड़ जाएगा, है ना. तो वो चीज़ ध्यान रखना. अब एक चीज़ देखो, जैसे मेरे पास x का वैल्यू 11 बाय 5 आ गया, तो अब मेरा ध्यान इस पर होना चाहिए, ये 5 पर. अब मैं ये देखूंगा किस x में 5 है कॉफिशिएंट में, या फिर 5 का मल्टीपल है कॉफिशिएंट में, तो उस जगह उसी इक्वेशन में मैं इस x की वैल्यू डाल दूंगा. सबसे मैंने इस 5 को देखा, पहले इक्वेशन को देखा, यहाँ पर मैंने देखा 2x है, नहीं भैया काम नहीं बनेगा, काम और ख़राब हो जाएगा, वैल्यू लंबी हो जाएगी. फिर मैंने देखा यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो कम से कम इस चीज़ से बच गए कि ये 11 22 बाय 5 बनता है, यहाँ पर 11 में 5 ही रह जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज़ को ध्यान में रखना. तो फिर मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन सेकेंड में डालूंगा. नाउ पुट x इक्वल टू 11 बाय 5 इन इक्वेशन, किसमें पुट करें हम? सेकेंड में. कभी भी वैल्यू निकालकर किसी भी नॉर्मल इक्वेशन में पुट नहीं करना, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन पर जाकर ही पुट करना. ठीक है, वो तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसलिए बता दिया था ताकि आपको डाउट ना हो कि यार ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें क्यों डाल रहा है, इसमें क्यों नहीं डाल रहा है. लेकिन मैं अब आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ कि आप कोई भी वैल्यू निकालो x या y की, हमेशा जाकर ओरिजिनल इक्वेशन में ही डालना. ठीक है, अब जैसे मेरा पहला ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, सेकेंड, मैंने क्या लिखा? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11 बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है भैया, चलो अब मैं x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में डालता हूँ. कितना हो जाएगा? 11 बाय 5. ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 1. चलो इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ईजी रहेगा, अपना काम ईजी हो जाएगा. 11 बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू 2y. ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा. अब एलसीएम लेने कितनों को आता है, कितनों को नहीं आता है, वो तो मुझे पता नहीं, बट ये मेरा जॉब है तो मुझे बताना पड़ेगा. सब लोग 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1. 5 और 1 का एलसीएम कितना? 5. ठीक है, 5 हो गया. 5 से 5 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स. 1 इंटू 11. ठीक है, 1 से 1 5, यहाँ कितना हो गया? -5. चलो इक्वल टू 2y. जब मेरे पास 11 माइनस 5 कितना हो गया मेरे पास वैल्यू? 6 बाय 5 इक्वल टू 2y. अब यहाँ से मेरा y का वैल्यू 6 बाय 5
ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। ध्यान रखना, कभी भी ऑपोजिट साइड में कुछ होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर तुम्हें लगता है न्यूमरेटर में चेंज करना है तो दोनों तरफ उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, तभी इक्वेशन इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 12 बनाने के लिए, इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई दिया 12 बनाने के लिए, दोनों को काट दिया, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरफ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, ठीक है, किसी भी चीज़ को बड़ा बना देना। हम किसी भी चीज़ को क्या चाहते हैं कि कितनी सिंपली उसे सॉल्व कर लें, तो उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है अपने को, ठीक है। जब हमें लगेगा कि हमें फ़ायदा है तो हम वो काम करेंगे। वो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ हम कहाँ तक पहुँच गए, y = 6/5। इस 2 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे 1/2। 2 से हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना हो गया 3/5। y की वैल्यू कितनी निकल गई 3/5। चलो मैं देख लेता हूँ कि मेन इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यू दोनों रखकर वही वैल्यू आता है कि नहीं। लेट मी चेक। ओके, x की वैल्यू 11 और 5, किसी भी इक्वेशन में रख तो फर्क नहीं पड़ता। अभी 2 × 11/5 प्लस y की वैल्यू 3/5, ओके, इक्वल टू 5। ध्यान से हमें इस 5 को इक्वल लाना है इस LHS से सॉल्व करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 × 11 22/5 प्लस 3/5, अगर मैं LCM लूँ तो मेरा 5 आ गया, 22 + 3 25, 5 से 5 टाइम्स, यानी हमने जो वैल्यू निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ठीक है, मैं आपको अब एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूँ, उसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आंसर है क्या उसका। क्वेश्चन है मेरा 3x + 2y = 4, और दूसरा क्वेश्चन है x + 3y = 2। ध्यान से देख लो आप इस क्वेश्चन को, 3x + 2y = 4, दूसरा इक्वेशन है x + 3y = 2। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल देना, आंसर कितना आया, आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या सुधारना है, क्या मेरी स्पीड तेज़ है मुझे कम करनी है, कि क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। अभी तो लॉकडाउन का समय है, मैंने ऑर्डर तो किया है, सामान अभी तक पहुंचा है नहीं, तो जब पहुंच जाएगा तो क्लासेस और भी एफिशिएंटली मैं लूँगा सामने से आकर। फिलहाल तब तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने दिया है उसे सॉल्व करो, लेक्चर का एंजॉय करो, और जो भी लग रहा है कि चेंजेस की ज़रूरत है आप मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को सुधारूँगा दिन बाय दिन जैसा भी होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, फ्रेंड्स को शेयर करो, बताओ यहाँ पढ़ाई हो रही है, एंजॉय करो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।